भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाने बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर जल कौन से बर्तन से चढ़ाना चाहिए? जल चढ़ाते समय मुंह किस तरफ होना चाहिए? शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है? और जल चढ़ाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? आथ यहाँ यही जानकारी प्रस्तुत है। समुद्र मंथन के बारे में सब जानते हैं। जब देवता और राक्षस समुद्र मंथन कर रहे थे तो समुद्र से भयानक विष निकलने लगा था। उस विष को भगवान शिव ने धारण किया था, लेकिन उस विष के प्रभाव से शिवजी का शरीर बहुत गर्म हो गया और उनके शरीर से ज्वालाएं निकलने लगी। उनकी गर्मी शांत करने के लिए सभी लोग उन पर जल चढ़ाने लगे। जब तक विष निकलता रहा तब तक शिवजी उस विष को ग्रहण करते रहे और गर्मी शांत करने के लिए सभी लोग उन पर जल गिराते रहे। इससे शिवजी की गर्मी शांत हुई और वे बड़े प्रसन्न हुए। तब उन्होंने प्रण लिया कि जब भी कोई उन पर जल चढ़ाएगा वो उसके जीवन से हर प्रकार का संकट यानी विष ग्रहण कर लेंगे। इसीलिए संकट निवारण, शिवजी की प्रसन्नता तथा आशीर्वाद के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। कभी भी शिवजी को जल तेजी से नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शिवजी को जलधारा अत्यंत प्रिय है। इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जलधार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शिवजी को जल अर्पण करते समय हमारा मुंह किस तरफ होना चाहिए। शिवजी को जल चढ़ाते समय हमारा मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए। जलहरी की दिशा, मुंह हमेशा उत्तर की तरफ होती है। आंख हमें जलधारी के मुंह के दूसरी तरफ रहना चाहिए। सबसे पहले जलहरी के दाईं तरफ जल चढ़ाएं, वहां गणेश जी का स्थान होता है। फिर बाईं तरफ कार्तिकेय जी का स्थान होता है, वहां जल चढ़ाएं। इसके बाद दोनों के बीच शिवजी की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां जल चढ़ाएं। जलधरी का गोलाकार हिस्सा माता पार्वती का हस्तकमल होता है, उसे साफ करके वहां जल चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। पात्र में भरा पूरा जल चढ़ा देना चाहिए। फिर भी बच जाए तो शिवजी के ऊपर यदि कलश हो तो जल उसमें डाल देना चाहिए। शिवलिंग पर जल खड़े होकर चढ़ाना चाहिए या बैठकर, यह इस पर निर्भर होता है कि शिवलिंग किस प्रकार का है। क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं? मंदिर में शिवलिंग दो प्रकार के हो सकते हैं, शक्ति शिवलिंग और विष्णु शिवलिंग। हरि सर्वेश्वर शिवलिंग, जिस शिवलिंग की जलहरी धरती से छूती हुई होती है वो शक्ति शिवलिंग होता है। इसकी जलहरी माता पार्वती का हस्त कमल होती है। ऐसे शिवलिंग पर बैठकर जल चढ़ाना चाहिए। जो शिवलिंग डमरू के आकार का होता है, जिसकी जलहरी धरती से थोड़ी ऊपर होती है, वो शिवलिंग विष्णु शिवलिंग कहलाता है। इसकी जलहरी ब्रह्मा जी का हस्तकमल होती है। जलहरी के नीचे बना आकार विष्णु जी का हस्तकमल होता है। ऐसे शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए। खड़े रहकर जल चढ़ाते समय दोनों पैर बराबर नहीं रखना चाहिए। दायां पैर आगे और बायां पैर थोड़ा पीछे रखना चाहिए। यह शंका लोगों के मन में होती है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का लोटा कौन सी धातु का होना चाहिए। जिस पात्र से शिवजी को जल चढ़ाएं वह पत्र तांबे का या चांदी का होना चाहिए। तांबे का लोटा है तो इससे दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए स्टील के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टील लोहे से बना होता है।